स्वागत है आपका गणित में। और गणित के क्लास में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप के टॉपिक के साथ। त्रिभुज का क्षेत्रफल सब का अभिप्राय क्या होता है? तो क्षेत्र भर में यानी जो उसका क्षेत्र है जितना को ग्रहित किया हुआ है, क्षेत्रफल का आशय होता है ग्रहित किया हुआ क्षेत्र। ये त्रिभुज है, इसका जो पूरा पार्ट्स होगा ये ऐसे कलर, ये है त्रिभुज का जो पार्ट्स है, ये कहलाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरा कंप्लीट जो उसको लिए हुए है, इसको क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में, इसको हम लोग स्क्वायर यूनिट में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना है, कभी भी क्षेत्रफल हो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में, वर्ग मतलब किसी में व्यक्त करते हैं, लेकिन वर्ग में व्यक्त करते हैं। वर्ग इकाई इसका, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ध्यान रखना है क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। क्षेत्रफल अऋणात्मक राशि, ये हमें ध्यान में रखना है, नॉन नेगेटिव। क्षेत्रफल निकाला किसको जाता है? तो जनरली बंद आकृतियों के ही क्षेत्रफल ज्ञात किए जाते हैं। क्षेत्रफल कई तरह के होते हैं। समतल पर जो क्षेत्रफल निकलता है उसका होता है, वक्र पृष्ठ पर निकाला जा सकता है, संपूर्ण पृष्ठ का होता है। लेकिन हम जब त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज एक समतलीय आकृति है। त्रिभुज एक बंद आकृति है, बंद समतलीय आकृति है, और हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। क्षेत्रफल को मापा जिस में जाता है, गणित ने उसे भी सेपरेट करके पढ़ने की कोशिश किया ताकि सरलता हो, तो थोड़ा अध्ययन में सुविधा हो, और इसके लिए क्षेत्रमिति बनाया गया। क्षेत्रमिति गणित की शाखा है जिसमें क्षेत्रफल या क्षेत्र को किसी खास क्षेत्र की मिति माप का अध्ययन करते हैं। अब वो माप किस तरीके का हो सकता है? पृष्ठ क्षेत्रफल का हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होगा, वक्र क्षेत्रफल का होगा, परिमाप का होता है, परिधि का होता है। त्रिभुज के सेंस में क्षेत्रफल त्रिभुज के द्वारा घेरे गए सारे पार्ट्स को, और परिमाप उसका बाह्य घेरा जो है, यानी ये जो दिखाई दे रहा है इसको। त्रिभुज के में जिन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। कोण और भुजा को कैसे सूचित करते हैं? हम लोग जानते हैं भुजा को स्मॉल लेटर से, ठीक सामने वाले को शीर्ष के ठीक सामने का जो लेटर होता है उसी से, शीर्ष को कैपिटल लेटर से और भुजा को स्मॉल लेटर से हम लोग सूचित करते हैं। तो क्षेत्रफल और परिमाप कैसे क्या होते हैं, इसके शाब्दिक अर्थ को तो हम लोग समझ गए हैं। अब क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है, तो सबसे पहले एक थोड़ा सा ध्यान हम डालें। त्रिभुज होते कितने तरह के? त्रिभुज को हम लोग जब कोण और भुजा के आधार पर वर्गीकृत करते तो पढ़े होंगे कि त्रिभुज का वर्गीकरण करने पर कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर भी 3 और भुजा के आधार पर भी 3, भुजा के आधार पर 3। कोण के आधार पर होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसके आधार पर भी 3 होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सारे भुजा बराबर होते हैं, तो ये इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। यहाँ इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस अपेक्षा के साथ कि आप अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट से अवगत होंगे। हम अब आगे अपने सफर को बढ़ाते हैं। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, यह निर्भर करता है कि दिया क्या है, यानी जो दिया है उसके आधार से हम इसको निकालेंगे। तो त्रिभुज को के क्षेत्रफल को निकालने के लिए उसमें जो प्रदत्त होता है इसके आधार से
उसे 4 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो विधि है, इसको उसमें दिए गए शर्तों के आधार पर 4 तरीके से हम बांटते हैं। एक सबसे पहले हमारा होता है ज्यामितीय विधि से, जिसका इस्तेमाल क्षेत्रमिति में जनरली करते हैं, ज्यामितीय विधि से। उसके बाद नियामक ज्यामिति विधि से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, नियामक ज्यामिति विधि से। इसके बाद हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं समाकलन विधि से, इंटीग्रेशन मेथड। और इसका एक जिसके इस्तेमाल मतलब एक तरीके से जिसे करते हैं वो है आलेखी विधि से। हम इन विधियों की चर्चा बारी बारी से करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं ज्यामितीय विधि से। ज्यामितीय विधि से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले ज्यामितीय विधि से जब हम देखेंगे, पहला चीज में ध्यान में रखना है, त्रिभुज इस पे हम पहले देखते हैं तीनों त्रिभुज। पहला त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है। न्यूनकोण त्रिभुज में सारे कोण न्यूनकोण होते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यूनकोण। किसी भी त्रिभुज में 2 न्यूनकोण तो होती ही है, तीसरा कोण डिसाइड करता है कि त्रिभुज कैसा हो। तीसरा कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज, तीसरा कोण अधिक कोण है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि कोण ए और कोण सी हमेशा न्यूनकोण है। अब कोण बी की स्थिति देखते हैं। पहले फिगर में कोण बी लेस देन 90 डिग्री है, दूसरे फिगर में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तीसरे फिगर में कोण बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोण ए कोण सी हर फिगर में न्यूनकोण है। अगर हमसे कोई पूछे कि किसी त्रिभुज में कितने कम से कम न्यूनकोण होंगे 2, कितने अधिक कोण अधिक से अधिक हो सकते हैं 1, कम से कम कितने अधिक कोण होंगे तो 9 भी हो सकते हैं 0, कम से कम कितने समकोण होंगे तो 0, अधिक से अधिक कितने समकोण होंगे तो 1। और कोई त्रिभुज ऐसा नहीं होगा जिसमें अधिक कोण और समकोण साथ हो। अधिक कोण होगा तो समकोण नहीं, समकोण होगा तो अधिक कोण है, अथवा दोनों में से कोई नहीं हो सकता। लेकिन बगैर न्यूनकोण के त्रिभुज नहीं बनेगा। अब ये तो त्रिभुज से जुड़ी हुई बातें थी जो कि हम समझेंगे कैसे कि अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि न्यूनकोण त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला एरिया का, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा शीर्ष लंब और आधार। शीर्ष लंब ए से हम इस पे लंब डाल रहे हैं ए एम, बी से डाल रहे हैं बी एन, और सी से डाल रहे हैं सी एल। तो जरा सा देखिए, जब ए एम लंब है बीसी पर, ए एम लंब बीसी, तो ये कहलाएगा शीर्ष लंब। और जिस पर शीर्ष लंब डाला जाता है इसे कहते हैं आधार। शीर्ष लंब को ही हम लोग कहते हैं ऊंचाई। बहुत ध्यान से इसी 2 शब्दों को हमें देखना चाहिए। इसमें ए एम लंब है बीसी पर, दूसरे देखेंगे तो बी एन लंब है एसी पर, और तीसरा में हम देखेंगे बी एल लंब है एसी पर, और तीसरा में देखते हैं तो है सी एन लंब है ए बी पर। यहां शीर्ष लंब ये है, शीर्ष लंब ये है, इधर वाला जो है वो आधार है। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ए बी लंब है बीसी पर और बीसी लंब है बी पर, क्योंकि एक 90 डिग्री यहां बना रहा है तो ये एक दूसरे पर लंब होगा। और सपोज कीजिए कि एक हमने इस पे डाल दिया ऐसे, तो बीडी लंब है, बीडी लंब है एसी पर। इसकी बात की जाए, ए से अगर हमें लंब डालना पड़ेगा तो ए से लंब ऐसे आएगा सीधा इस तरह से, तो बीसी के यानी सीबी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ए एम, इससे इस पर लंब डालिए एन, और इससे इस पर लंब डालिए एन।
अब यहां हमको अगर पढ़ना पड़े तो ए एम लंब बीसी ही कहेंगे, ऐसा हम नहीं कि इसको हम लेंगे सीएम, और जब इसके आधार की बात होगी तो आधार बीसी ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि इस तरीके से कि आधार सीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एमडी पार्ट्स है वह त्रिभुज का पार्ट्स नहीं है, वो त्रिभुज के अलग का पार्ट्स है। इस लिहाज से हम एमडी को उसके आधार से अलग हटाकर देखेंगे, आधार भी सम्मिलित नहीं करेंगे। तो हमें यह आधार क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, इसे समझ लेना पड़ेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले शीर्ष लंब और आधार को समझना होगा। अब जब समझते हैं तो बेसिक फार्मूला इसका ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, और हमने कहा यही फार्मूला जो भी हम लिखेंगे जानते हैं वही सबसे बड़ा है, इसी को हम विविध रूप में देखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां से 1/2 गुने आधार और इंटू शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कहे या ऊंचाई कहे, शीर्ष लंब या ऊंचाई दोनों एक ही होता है। 1/2 इस आधार से देखिए, अगर हम ऊंचाई ए एम लेंगे तो बीसी, यानी आधार बीसी लेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा ए एम। इसमें आधार अगर हम एसी लेंगे तो एसी आधार के लिए ऊंचाई हो जाएगा बी एल, और जब हम ए बी आधार लेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा सी एम। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई भी भुजा त्रिभुज का आधार बन सकता हो सकती है। ऐसा नहीं कि आधार जो नीचे है उसी को ही आधार कहेंगे, आधार निर्भर करता है किस शीर्ष से लंब डाला गया। तो आधार के लिए हमें ध्यान में रखना होगा जिस सामने वाले शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डाला गया हो, जहां लंब पड़ता है आकर गिरता हो जिस पर लंब, वह कहलाता है आधार। अब हम उस त्रिभुज की क्या क्षेत्रफल अगर देखते तो उसमें हमारा एक हो जाता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने ए बी गुने बेसी, 1/2 गुने एसी जब लिखते आधार तो ऊंचाई देते बी डी, इसमें भी होगा। तो ये जब हम लेंगे आधार तो ऊंचाई ए एम, ये जब हम लेंगे आधार तो ऊंचाई सी एम, और ये जब हम लेंगे आधार तो ऊंचाई डी एम। तो आधार और शीर्ष लंब के कंसेप्ट को हमें बहुत ध्यान में रखना होगा, और यही का कहना है मूल। इसके बाद हम क्षेत्रमिति में जितने तरीके से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसमें इसी का इस्तेमाल होगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। अब देखते हैं भिन्न भिन्न स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, काफी इस्तेमाल होता है, बहुत विविध योग है इसके। तो केस फर्स्ट था हमारा जो हमने देखा, जब त्रिभुज का आधार और शीर्ष लंब दिया हो, जब त्रिभुज का आधार व शीर्ष लंब ज्ञात हो, शीर्ष लंब यानी ऊंचाई ज्ञात हो, ऐसे जब हम दें तो समझेंगे कि एरिया का, ये एरिया का सूचक है। एरिया बराबर हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, यही मुख्य है। और अभी हम जिक्र किए हैं कि जहां जहां ऐसे लिखा जाएगा समझेंगे कि यह एरिया है। केस 2 देखते हैं, जब त्रिभुज के केस 2 त्रिभुज की दो भुजा और अंतर्गत कोण दिया हो, अंतर्गत कोण ज्ञात हो, कोण ज्ञात हो, यानी ऐसे ए बी सी। अब ये भुजा को हम कहेंगे स्मॉल ए, इस भुजा को कहेंगे स्मॉल बी, और इस भुजा को कहेंगे स्मॉल सी। दो भुजा और अंतर्गत कोण कहा गया है, अर्थात जब बी और सी भुजा दिया है तब बी सी के अंतर्गत कोण ये, ए और सी तो अंतर्गत कोण ये, और ए और बी तो अंतर्गत कोण ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल
जो हमको ध्यान में रखना है होता क्या है, एक बटे दो गुने, जब ये एंगल दिया रहेगा जिस एंगल को बनाने वाला साइड, संलग्न साइड बी और सी है, एक बटे दो गुने बी इंटू सी इंटू साइन ए। अब अगर ये दिया रहे, ये एंगल दिया रहे, तो हम देंगे एक बटे दो गुने ए गुने सी गुने साइन बी। और जब हमारा ये दिया रहे, सी दिया रहे, तो होगा हमारा एक बटे दो गुने ए गुने बी इंटू साइन सी। तो देखिए कौन सा कोण दिया है, जो कोण दिया है उसके असल में जो भुजाएं हैं इसको हमको देख लेना है। अब इसमें से एक हम प्रूव करते हैं कि कैसे ये होता है, इसको देखते हैं और इसी से दूसरा तीसरा प्रूव हम कर ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम इसका जिक्र किया ए बी सी का, इससे इस पर लंब डाल देते हैं डी। इसके अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना जाएगा, अभी जो हमने कहा था बेस फार्मूला होता है, तो उसके अनुसार एक बटे दो आधार बीसी और ऊंचाई एडी, एक बटे दो गुने बीसी इंटू एडी। अब जरा सा देखिए त्रिभुज एडी की में, ये एबीसी में पहले ये देखिए स्मॉल ए है, ये हमारा क्या है स्मॉल बी है, ये क्या है हमारा स्मॉल सी है। हम जब इस एंगल का जिक्र करेंगे तो त्रिभुज ए डी बी में साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसका लंब हो जाएगा ए डी, कर्ण हो जाएगा ए सी, लंब हो गया ए डी और कर्ण हो गया ए सी। ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम सी, इसलिए ए डी बराबर हम लिख सकते हैं सी साइन बी। अभी सी साइन बी को यहां बैठा दे, बीसी बैठाइए, इससे क्या हो गया त्रिभुज, हमने कहा है त्रिभुज लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय क्षेत्रफल है उससे हाफ, बीसी के जगह बैठाइए ए, एडी के जगह बैठाइए सी साइन बी, ए सी साइन बी। तो जब हम इसी तरीके से अगर हम इस त्रिभुज में लेते त्रिभुज एबीसी में साइन सी लेते, तो साइन सी बराबर हमारा हो जाता है एडी बाई बी, और इस तरीके से आ जाता हमारा एक बटे दो ए बी साइन सी। और अगर हमको एंगल ए का लेना होता तो उसको छोड़ देते और इससे हम लंब डाल करके सिद्ध कर सकते। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान में रखना है हमको, जब त्रिभुज के एक कोण और उसकी दो आसन्न भुजाओं की लंबाई दिया रहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो इंटू दोनों आसन्न भुजाओं का गुणनफल इंटू सिर्फ जो प्रदत्त कोण है उसका साइन ए, एक बटे दो बीसी साइन ए, एक बटे दो एसी साइन बी। इसको हमें ध्यान में रखना है। केस थर्ड, अगला केस देखते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना जब तीनों भुजा दिया जाए, जब त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो। जब त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो, यानी ऐसा है ए बी सी में स्मॉल ए दिया है, स्मॉल बी दिया है, स्मॉल सी दिया है। हम लोग जानते होंगे एरिया बराबर ह्यूज फार्मूला पढ़ते होंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी त्रिभुज के की तीनों भुजा जब दी रहे तो हम इस फार्मूला से इस्तेमाल करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसे हम देखते हैं ये हमें कहां से प्राप्त हुआ, कैसे इसे डिराइव किया गया है। हमने चूंकि जिक्र किया था कि हम बस केवल एक फार्मूला जानते हैं, वो होता है हमारा एक बटे दो गुने आधारी गुने ऊंचाई, तो उसी से इसको भी लाया गया होगा। और आप इसको देखते हैं कि कहां से आया। एस जानते होंगे, एस जहां एस जो है
एस है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, अर्ध परिमाप है एस त्रिभुज की अर्ध परिमिति। देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या जानते हैं, हाफ इंटू बी सी साइन ए। और अब हमको कुछ फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला होता है फिर साइन ए बाई 2 बराबर अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। इसी से साइन बी बाई 2 पूछता, ए बाई 2 था तो साइन बी माइनस ए का जिक्र नहीं है, एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी है। एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है cos a by 2 का। cos a by 2 का होता है, इसको भी फिलहाल ध्यान में रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इसका विशेष जिक्र होगा s माइनस a बाई बी सी। तो इसको जरा सा हम तोड़ते हैं, हाफ बी सी साइन ए की जगह लिख सकते हैं हम 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, 2 से 2 कट गया, बी सी साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, बी सी साइन ए बाई 2 की जगह वैल्यू लिखाइए एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी इंटू कॉस की जगह वैल्यू लिखे कॉस ए बाई 2 का एस माइनस ए बी सी। तो अब बी सी बाहर आ जाएगा, बी सी बाई बी सी 2 को है अंदर में हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस तरीके से एरिया बराबर आ गया हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी ये जो हम हीरोज फॉर्मूला लिखे हैं इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए। तो जब हम एस के जगह, यहाँ एस के जगह हम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बैठा दें, एस के जगह क्या बैठा देना है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तब हमारा एरिया जो आ जाएगा उसको देखिए डेराइव कर लेना है खुद से। एस की जगह बैठा लेना है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सब जगह ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी। जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो देखिए कि 2 4 को 2 नीचे है, बाहर में आएगा तो 2 को 2 आएगा रूट के बाहर, तो 1/4 और सॉल्व करेंगे तो एक बार आएगा तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों प्लस में। अब 3 फैक्टर और प्राप्त होंगे, इसमें एक बार ए माइनस में बी सी प्लस में, एक बार बी माइनस में ए सी प्लस में। तो देखिए अगला क्या हो जाएगा इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। देखिए जो प्रतियोगी परीक्षा का दौर चल रहा है उसमें कई बार पूछ देता है कि निम्न में से कौन त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है या नहीं है। तो उस स्थिति उस समय क्या होता है कि हम इसको तो ध्यान में रखते हैं एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, लेकिन ये फॉर्मूला हमको ध्यान में जब नहीं रहता है तो हम शायद इसको टिक नहीं कर पाते हैं। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। और ये हीरोज फॉर्मूला का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, और इसका इस्तेमाल हमें कब करना है जब त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो।
तो देख लीजिए तीनों भुजा ज्ञात है, तो एक बार तीनों को जोड़ लीजिए, एक बार दो को जोड़िए, एक को घटाइए, इसको यानी एक बार तीनों को जोड़िए और 3 बार जो बच गया तो दो को जोड़िए, घटाइए और 1/4 बाहर कीजिए। तो जैसे हो बना लेते हैं हम। अगला है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब तीनों भुजा के बाद, तीनों भुजा तो दिया है वो ही, और उसके बाद यानी केस 4 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या हम समझ गए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतःत्रिज्या और भुजा और त्रिभुज की भुजा ज्ञात। त्रिभुज की भुजा ज्ञात हो, अंतःत्रिज्या का थोड़ा हम समझते हैं। त्रिभुज की अंतःत्रिज्या, अंतर्वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूकर गुजरने वाला वृत्त ए बी सी, और इसका सेंटर, इससे इस पर लंब डालेंगे, ये लंब डालेंगे, ये जो होगा वो ये आर है, ये आर है, ये आर है, लंब डाल देते हैं, एल एम एन लिख देते हैं, इससे मिला लीजिए। अब एरिया ट्रायंगल एबीसी ठीक से देखेंगे, एरिया ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी जो दिखाई दे रहा है, इसको हम 3 पार्ट में जोड़ते हैं तो हो जाएगा ए ओ बी, एरिया इसका, इसका एरिया प्लस, आगे देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ सी। इसके एरिया को यानी हम ये सब के एरिया को जोड़ दें, इस तीनों खंड को जोड़ दें तो हमारा निकल जाएगा ए बी सी। अब इसके एरिया के लिए अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट के एरिया के लिए, ये लंब है इस पर, ये इस पर लंब डाल दीजिए, कितना लंब है आर, इस पे लंब है, कितना लंब है आर, इस पे लंब है, कितना लंब है आर। अब इसका एरिया को देखिए कैसे हो गया, इसका एरिया बराबर इसका हम जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई यानी कि आर, आधार कितना ए बी, 1/2 गुने आर गुने ए बी, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू ए सी प्लस 1/2 इंटू आर इंटू बी सी। अब सब में 1/2 इंटू आर है, हाफ आर कॉमन बचा, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर त्रिभुज की परिमाप यानी 2s, यानी 1/2 गुने आर गुने 2s, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए एरिया बराबर आर इंटू एस। आर इंटू एस लिखिए या एरिया बराबर यह भी लिख सकते हैं आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब त्रिभुज की अंतःत्रिज्या दिया हो तब हमको अगर आर निकालना हो तो हम बस अंतःत्रिज्या और भुजा दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकाल सकते हैं। अगर ऐसा दिया हो तो हम अंतःत्रिज्या भी निकाल सकते हैं क्षेत्रफल से, आर बराबर 2 एरिया बटे एस, या 2 एरिया बटे ए प्लस बी प्लस सी। आर बराबर एरिया बटे एस, आर बराबर एरिया बटे एस या 2 एरिया बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो आर यानी कि अंतःत्रिज्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारा तब जब त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया है। अंतःवृत्त किसको कहते हैं पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, दोबारा देखते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूकर गुजरने वाला है। केस 5 होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसका जो है सो परित्रिज्या दिया हो, परित्रिज्या दिया हो और त्रिभुज की भुजा दी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना
इस फाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसकी परित्रिज्या आर और भुजा ज्ञात। परित्रिज्या और भुजा ज्ञात। परित्रिज्या अर्थात त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या। ए बी सी ये आर ज्ञात और ज्ञात क्या हो उसके बाद भुजा ज्ञात, यानी ए ज्ञात हो, बी ज्ञात हो, सी ज्ञात हो। हम देखिए एरिया बराबर जानते हैं होता क्या है, ट्रायंगल का एक लिखे थे फॉर्मूला हाफ BC इंटू साइन, और साइन फॉर्मूला के अनुसार साइन फॉर्मूला का जिक्र हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में विशेष रूप से करेंगे। साइन फॉर्मूला से होता क्या है, A बाई साइन ए बराबर B बाई साइन बी बराबर C बाई साइन सी बराबर 2r। इसलिए हम अगर इसे देखें तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, A बटे 2r। अब इसमें बैठा देना आपको क्या, समीकरण 1 में साइन ए बराबर बैठा देना आपको a बाई 2r। समीकरण 1 से अब देखिए एरिया बराबर क्या हो गया होगा, हाफ BC उसके जगह a बाई 2r, अर्थात कह सकते हैं ए इंप्लाइज एरिया बराबर ऊपर में गुना कीजिए ABC बटे 4r, ABC बटे 4r। इससे अगर हमको r निकालना हो, r का फॉर्मूला भी ध्यान में रखें, r निकालना होगा अगर त्रिभुज का भुजा तीनों दिया हुआ है तो ABC बटे 4 एरिया। अगर त्रिभुज की भुजा दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि परित्रिज्या निकालो तो हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजा से इस्तेमाल करके हम एरिया को हीरोज फॉर्मूला से इस्तेमाल करके निकाल लीजिए, a इंटू बी इंटू सी कर लीजिए और उसके बाद इसको आप बैठा सकते हैं। यानी हम r बराबर चाहिए तो फॉर्मूला लिख सकते हैं r के बराबर क्या, तो r इक्वल टू लिख सकते हैं ABC अपॉन 4 इंटू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये भी हो सकता है या जो भी हो, हमको एरिया निकालना है, बस ध्यान रखना। चलिए ये था हमारा कब, जब त्रिभुज की परित्रिज्या दिया हो और त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद शर्तीय त्रिभुज हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम अब इसमें देखते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं और उसके बाद समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखने के बाद जो शेष है हमारा, जिससे कि हमने जैसा जिक्र किया है विविध शर्त है त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम अगले पार्ट में देखेंगे कि कैसे अन्य स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। केस 5 है समबाहु त्रिभुज के लिए, 6 होगा समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज में तो सबसे पहले हम यह समझे कि त्रिभुज समबाहु होगा, सारी भुजा बराबर, ये a ये भी a, b q r अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर, एंगल कितना 60 60 60। अब इससे अगर हम इस पे लंब डालते हैं PD, तो PD की लंबाई के लिए आप क्या करोगे, ये 60 डिग्री है, ये a है। समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वह भुजा को समद्विभाजित भी करता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसकी माध्यिका भी होती है। तो PQ माध्यिका भी है, अर्थात PQ माध्यिका भी है, अर्थात ये हो जाएगा a/2 और ये पोर्शन भी हो गया a/2, यानी P
माफ करेंगे, इधर क्यू है ही, डी ही रहने देते हैं, माध्यिका है, तो क्यू डी बराबर डी आर। यहां हम बैठा देते हैं पी डी क्यू। अब इसको निकालना है हमको पी डी यानी शीर्ष लंब। हम tan थीटा का साइन थीटा का इस्तेमाल कर दे सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा पी डी बटे ए। साइन 60 डिग्री यानी √3/2 पी डी बाई ए, इसलिए पी डी इक्वल टू हो गया हमारा √3a/2। तो पहला चीज तो हमें ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो उसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, भुजा ए है तो शीर्ष लंब हो जाएगा √3/2 इंटू ए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, आधार यानी कि क्यू आर और इंटू पी डी यानी 1/2 गुने क्यू आर यानी ए इंटू √3/2 इंटू ए यानी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब हो गया √3/2a। और यही से थोड़ा हम समबाहु त्रिभुज की परिमाप को भी देख ही लें। परिमाप तीनों भुजा का योग होता है, तो उसके अनुसार से समबाहु त्रिभुज की परिमाप, उसका परिमाप हो जाएगा हमारा 3a। तीनों भुजा का योग यानी 3a। अब अगर हमको इसमें पूछा जाता कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या हो, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या के लिए देखिए, परित्रिज्या R बराबर होता है a/2 sin a। a कितना है, 2 sin 60 यानी a और 2 इंटू sin 60 यानी कि √3/2। 2 से 2 कट गया यानी a/√3। अगर हमसे पूछा जाता कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होती है तो हम उत्तर देंगे a/√3। और इसके बाद है एक हमारा टॉपिक है समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या क्या होता है। अभी हमने दिया था कि R बराबर होगा अंतः त्रिज्या, R बराबर हमें दिया एरिया अपॉन S, और एरिया हो गया इसका √3/4 ए स्क्वायर। S कितना हो गया 3a/2, ए से ए एक कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, यानी ये हो जाएगा हमारा √3 और 2 नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2a। अर्थात इसकी जो अंतः त्रिज्या है समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, ये हमारा स्मॉल r बराबर हो जाएगा √3/6 इंटू a। कैपिटल R बराबर a/√3 है। कई बार पूछ देता है समबाहु त्रिभुज के लिए कैपिटल R इज टू स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R इज टू स्मॉल r। तो आप बैठाइए a/√3 इज टू √3/6, a कैंसल हो जाएगा यानी 1/√3 इज टू √3/6। सॉल्व करें इसको अनुसार, तो पूछते रहता है कैपिटल R स्मॉल r का रिश्ता और इसका क्या है, इसको देखते रहना है। समबाहु त्रिभुज में हमने चूंकि कहा कि शीर्ष लंब जो होते हैं वो माध्यिका भी होती है और साथ साथ वो कोण समद्विभाजक भी होते हैं, भुजाओं पर लंब समद्विभाजक भी होते हैं। अर्थात समबाहु त्रिभुज में अगर हमसे कहा जाए कि एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है, इससे ये लंब डाल दिया गया है। हमसे पूछा जाता कि AL लंब है BC पर, AL क्या क्या है, AL शीर्ष लंब भी है, AL BC पर की माध्यिका भी है, AL कोण A का समद्विभाजक भी है यानी अंतःकोण का समद्विभाजक भी है, यह माध्यिका भी है, यह शीर्ष लंब भी है, यह BC का लंब समद्विभाजक भी है। तो BC का लंब समद्विभाजक होने के नाते
लंबसमद्विभाजकों का मिलान बिंदु जो होता है, इसको अगर इससे हम कर दें, ये कर दें, तब ये जहां मिलता है माध्यिका के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये केंद्रक है, अंतः कोण समद्विभाजक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अंतः केंद्र है, शीर्ष लंब के अनुसार से देखेंगे तो लंब केंद्र है, और उसके बाद अगर हम इसके भुजाओं के लंब समद्विभाजक के अनुसार देखेंगे तो परिकेंद्र है। तो समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक शब्द एक ही बिंदु पर होते हैं। अब इस आधार से देखिए, ये पोर्शन स्मॉल आर और ये पोर्शन कैपिटल आर, तो अब पता होगा हमको, अगर ये माध्यिका है तो 2:1 में बांट दी, 2 पार्ट्स 1 पार्ट। तो उधर जो हम अभी करने गए थे उसको भी सॉल्व करते तो R/R बराबर आता हमारा 2:1। यही ध्यान रखना है, उससे भी सॉल्व करते, अंतिम फाइनल रिजल्ट आता हमारा 2:1। उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यह याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन यह सारे त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज के लिए यह लागू होता है। अगले वीडियो में, यानी अगले पार्ट जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा, हमारा जारी रहेगा। हम अगले 2 पार्ट में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आगे जो शेष बचा है इसको हम जानेंगे, साथ साथ उसके प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।